आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है। टेस्टोस्टेरोन हमारा प्राइमरी सेक्स हार्मोन है एज वेल एज इट इज अ एनाबॉलिक स्टीरॉयड। एनाबॉलिक स्टीरॉयड तो स्पेशली जो अभी व्यूअर्स या जो भी पर्सन अभी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ये वीडियो देख रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा उसके कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी होते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारा प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन। इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मैच्योर करने में हेल्प करता है। आई नो इतना टेक्निकल आप नहीं जानना चाहते या फिर मेन मुद्दे पे आना चाहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी बनाने में कैसे मदद करेगा, उस पे भी आएंगे। बट मेन काम इसका बॉडी बनाना नहीं है भाई, मसल बनाना नहीं है, वो एक इसका सेकेंडरी है। बट मेन काम है इसका हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर करना, टिश्यूज को मैच्योर करना। चलो अभी टेक्निकल तो इतना ही रहने देते हैं, अब आते हैं इसका दूसरा वर्ड जो कि है एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक का मतलब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एनाबॉलिक स्टीरॉयड आप जब यूज करते हैं तो मतलब तो पता होना चाहिए एनाबॉलिक का है क्या। एनाबॉलिक का मतलब होता है बॉडी को ग्रो करना, एनाबॉलिक स्टेट में लेके आना। आपकी बॉडी ग्रो होती है जब आपकी बॉडी में सेल्स ग्रो होते हैं, मतलब ज्यादा बढ़ते हैं। तो जितने ज्यादा सेल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा बॉडी आपकी बड़ी दिखेगी। तो सेल्स को ज्यादा मल्टीप्लाई हो, ज्यादा बने, उसके लिए एनाबॉलिक स्टीरॉयड काम आता है, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन सबका बाप है। सो ये सबसे मेन हार्मोन है जो कि काम आता है। आप टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी नेचुरली तो क्रिएट करती है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन सिंथेटिक भी आता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो टेस्टोस्टेरोन बाहर से लिया भी जा सकता है, अलग अलग फॉर्म में, ओरल में भी और इंजेक्टेबल में भी। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि ये हमारा प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन है जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टेक केयर करता है। यानी कि ये हमारे मेल गैमेट, आप सीधी सी बात है भाई, आपको पापा बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसके सेकेंडरी कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी तो एक अलग हो गया, बट जो सेकेंडरी कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके मसल मास को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि आपको अगर मसल साइज गेन करना है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। अब देखो, जैसे अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो मेरा वेट अराउंड 70 के आसपास रहता है। कई जिम या कई लड़के ऐसे हैं जिनका हाइट मेरी जितनी है बट उनका वेट बहुत ज्यादा है, और कई लड़के ऐसे भी है हाइट मेरी जितनी है, वेट उनका मेरे से बहुत कम है। ऐसा होता है कि वो दिखने में तो मेरी तरह लग रहे हैं बट उनकी बोन की जो स्ट्रेंथ, मतलब डेंसिटी है, यानी कि जो बोन्स के सेल्स है वो क्या है, कम है, या फिर कईयों के ज्यादा है। तो बोन डेंसिटी यानी कि बोन कितनी डेंस है आपकी, वो भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर मतलब मैटर करता है। तो ये हो गई इसके सेकेंडरी कैरेक्टर। अब जो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसके वेल बीइंग और नेचर। यानी कि ये हमारे नेचर को भी फर्क लाता है, हमारे नेचर पे भी। आप देखते हैं कि पहले हम बेसिकली अगर हम बात करें, जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट होता है, मतलब हमारी एडोलेसेंस एज चल रही होती है, या आप कह लीजिए टीनेजर होते हैं हम 13 से 18 साल के बीच में, उस समय हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा एक्टिव होता है। और जब वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मूड स्विंग्स आते हैं, मतलब हमारे नेचर में मूड स्विंग्स आते हैं, हमें एग्रेसिव हो जाते हैं या हंसमुख हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो हमारे नेचर, इसके अलावा ये हेल्प करता है हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर, इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर, मेमोरी के ऊपर। ये मेमोरी के ऊपर भी कि एक बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, चीजों को स्टोर कर सकता है, दिमाग में मेमोरी उसकी काफी ज्यादा शार्प है, ये सारी चीजें मैटर करती है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। तो ये हमने पढ़े इसके सेकेंडरी कैरेक्टर। तो सेकेंडरी के अंदर आपकी बॉडी यानी कि मसल मास को बढ़ाने में मदद करेगा, बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, आपके मूड स्विंग्स में ये हेल्प करता है, या आप कह लीजिए किसी भी तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं इसके कारण। हाँ, एक और चीज, ये बॉडी में हेयर ग्रोथ का भी एक बहुत बड़ा कारण है।
तो यानी कि आप मान के चलिए अगर बॉडी में हेयर या कईयों के बाल झड़ने लगते हैं या बाल कम है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में, उस पर्सन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर होता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाया भी जा सकता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू या क्वांटिटी जो है हार्मोन की अगर कम होती है हमारी बॉडी में, तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पर। बहुत ही ज्यादा सीरियस इंपैक्ट है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आप रिलेट भी शायद कर पाए कि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है तो हो सकता है इनमें से जो चीजें हैं वो आप भी फेस करें, जैसे कि स्ट्रेस, इसके अलावा डिप्रेशन। तो स्ट्रेस लेने से या स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, और अगर आप स्ट्रेस में है तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कोज भी यही है और इसका इंपैक्ट भी यही है। तो स्ट्रेस जो है एक बहुत ज्यादा खतरनाक फैक्टर है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। इसके अलावा स्ट्रेस हो गया, टेंशन होगी, डिप्रेशन हो गया, एंड योर डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन, आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, और अगर खाना खा रहे हैं तो किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो याद रखना है, अगर आप पूरी नींद भी नहीं ले रहे तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होगा। तो टेस्टोस्टेरोन आपकी नींद के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके फूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप खा किस तरीके का खाना रहे, आपका स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा, टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो आप अपने स्ट्रेस रिलीफ करें, यानी कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो पाए, यानी कि खुश रहने की कोशिश करें। इसके अलावा भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है एज के साथ। अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होता रहता है। तो एक तो वो अलग चीज होगी, बट अगर जिस एज में टेस्टोस्टेरोन अच्छा होना चाहिए और उस समय टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर कम है, ये एक सीरियस इंपैक्ट है, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसको दूर करने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, जैसे कि एक मिनिमम स्लीप तो आपको लेनी ही पड़ेगी, दैट इज 8 आवर्स 7 आवर्स, कि आपको एक दिन में इतनी, आज ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे सो रहे हैं, बीच में आप कई बार जग रहे हैं, नहीं, आपको 8 घंटे कम से कम एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेनी है, यानी कि अच्छे से सोना है। इसके अलावा आपको फूड जो है क्वालिटेटिव खाना है, टाइम पर खाना है, और उससे भी बड़ी बात, पानी आपको ज्यादा पीना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जिससे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को क्या कर सकते हैं, या तो कम होने से बचा सकते हैं या उतना तो रहने देंगे, नहीं तो आपकी डेली एक्टिविटीज और रूटीन से ये लगातार कम ही होता जा रहा है। इवन कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर आप मान के चलिए कि पर्सन जो है इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है कि वो पेरेंट्स भी नहीं बन सकते। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि उनको कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का हो सकता है कि शायद वो पेरेंट्स नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आप टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, लाइक आप डेली एक्टिविटी एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, इसके अलावा आप अच्छी नींद लीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, ये सारी चीजें आप यूज करेंगे तो अगर तब भी इश्यू रहता है हमारा टेस्टोस्टेरोन कम रहने का, तो एक टेस्टोस्टेरोन थेरेपी भी होती है, लो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, आप उसके लिए भी मतलब उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिकल जो डॉक्टर हैं उनसे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स आते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। लाइक अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टा पी के नाम से आता है, टेस्टा ई के नाम से आता है, सिस्टेनन के नाम से आता है। तो बहुत सारे नाम हैं टेस्टोस्टेरोन के जो कि लोग इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में ताकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाई हो जाए। इसके अलावा आप कौन सा फूड लेंगे जिससे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं नेचुरली, ये आप जरूर ऐड ऑन कीजिए। 110% है कि नेचुरली भी आप अपने टेस्टोस्टेरोन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे कि जिंजर, अदरक, अनियन, प्याज। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल यूज कीजिए। इसके अलावा आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल लीजिए। इसके अलावा आप अनार लीजिए, अनार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली हमारे रेगुलर मतलब इंडियन मील के अंदर, इंडियन डाइट के अंदर आपको मिल जाती है। तो आप ये सारी चीजें कीजिए, इससे आप देखेंगे
कि आपका जब टेस्टोस्टेरोन अगर हाई है तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे? हमें कभी कभार लगता है हमारी लाइफ कैसी हो गई है, स्ट्रेस हो गया, मतलब मजा ही नहीं आ रहा हमें लाइफ जीने का, तो इसका साफ साफ सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि भाई जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम है। पर कई लोग ऐसे होते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंडीशन में, कैसी भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, कैसी भी उनका इनकम स्टेट है, इवन देन दे आर वेरी हैप्पी। उसका रीजन ही यही है कि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अगर होता है ना, कईयों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सिटिंग ना देना, इसके अलावा डिप्रेस्ड रहना, टेंशन में रहना, तो ये सारी चीजें होती है टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से। इसलिए किसी भी फील्ड में, किसी भी एज की अगर हम बात करें, अगर आपको फोकस्ड, हैप्पी और मूड आपका होता है ना कि मूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडेड होने चाहिए, आप में से पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, तो वो सारी किसके कारण आएगी? सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की वजह से। टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा, तो जरूरी नहीं आप सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एक अच्छी लाइफ जो है, आप पूरा रूटीन अपना इस तरीके से सेट करें कि आपका बैलेंस रहे, हर चीज, मील भी बैलेंस रहे, स्लीप भी बैलेंस रहे और आपकी एक्टिविटीज भी बैलेंस रहे। उससे ना तो आपका मूड खराब होगा, ना ही आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा। उसके साथ आप जो मैंने आपको फूड सोर्सेज बताए, आप उसको भी ऐड ऑन कीजिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये सभी तरह के लोगों, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट हैं, वो पेरेंट्स हैं, वो बॉडी बिल्डर हैं, किसी भी तरीके के आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी के लिए शायद इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई। मैंने किसी पर्टिकुलर एक कैटेगरी को कवर नहीं किया, मैंने सभी तरह की कैटेगरीज को यहाँ पे फॉलो कवर किया। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई नई वीडियो चाहिए जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो थैंक यू सो मच।